दोस्तों एंटार्क्टिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कुछ तो सॉल्व कर ली गई, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी हैं जो साइंस सॉल्व नहीं कर पाई। बर्फ की मोटी सी चादर के नीचे कौन सी दुनिया बसती है और यहाँ मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवा कर हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे लेकर जाता है। दोस्तों एंटार्क्टिका, जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शीट्स की गहराई 4.7 किलोमीटर तक के रिकॉर्ड की गई। यहाँ इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जितनी कई सारी बिल्डिंग्स समा सकती हैं। दोस्तों आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि एंटार्क्टिका इतना रहस्यमय क्यों है और साइंटिस्ट क्यों इसके लिए एकदम परेशान है। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से अपना वीडियो। नंबर 5, समंदर का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंज डीप है। दूसरे नंबर पर ब्राउनसन द्वीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद फैक्टोरियल डीप है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर कैलकुलेट की गई है। फैक्टोरिया डीप को सोनार स्कैनिंग के मदद से अंटार्कटिका के करीब डिस्कवर किया गया है। इसमें शिप पर सोनार स्कैनर लगाकर सदर्न सी के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अभी तक सी फ्लोर का जो मैप सोनार स्कैनिंग ने बनाया उसमें 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर ने ये जान नहीं पाया कि ये पॉइंट कैसे बना था और इसके आसपास के समुद्री फर्श के साथ क्या कनेक्शन है। नंबर 4, एंटार्क्टिका के बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर सारे मेटेरॉइड्स मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मेटेरॉइड का हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स से भी रिश्ता है। इनमें से एक मेटेरॉइड, जिसका नाम ALH84001 है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, तकरीबन 45 अरब साल पुराना। इस मेटेरॉइड ने 1996 में डेडलाइन बनाई थी, जब साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए मेटेरॉइड में माइक्रो फॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि जब ये मेटेरॉइड मार्स से टूटकर यहाँ आया था तो उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन वादों और दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मेटेरॉइड से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहां की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सके। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी भी बहुत ज्यादा बहता था। नंबर 3, हम में से कई लोगों को ये बहुत बार सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एग्जैक्टली कैसे पता चल जाता है। दोस्तों ये राज भी एंटार्क्टिका के बर्फ के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब्स में मौजूद है, जहां पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इसके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज तक प्रिजर्व्ड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के ऊपर कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाता है, उतना ही टाइम के पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को एकदम हिफाजत से रखकर बैठे हैं। ये एंशिएंट एयर के बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से भी कभी डिस्कवर नहीं किया गया। इनमें मौजूद जरूरी गैसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के प्राचीन दौर की एक झलक को दोबारा से पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 ईयर्स बाद चेंज होता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख सालों के बाद बदलने लगा। अभी तक ये वही चलता आ रहा है और इस आइस कोर्स की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है।
जैसे हर 1000 साल के बाद कौन से तूफान और कौन सी सुनामी दुनिया में आते रहे हैं और इनको अब अगली बार कब आना है, ये सारी प्रेडिक्शंस इन आइस कोर्स की मदद से ही की जाती है। नंबर 2, 1950 में एंटार्क्टिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको गैम्बोट्से माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक ऊंचे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग है। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं, इसको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनको मौजूदगी साइंस को बहुत परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से ही बनते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में ऐसी मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब हुआ कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से बने हैं, लेकिन अभी तक इस बात का साइंटिस्ट के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। नंबर 1, 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से एंटार्क्टिका में मौजूद लार्सेन बी आइस शेल्फ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब निशान देखा। इनको इन पर शक तब हुआ जब क्रैक जैसा दिखने वाला ये निशान 2021 के बाद से ही फोकस में है। उससे पहले ऐसा कोई निशान वहां पर मौजूद नहीं था। इन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर ये छेद करना शुरू किया। करीब 500 मीटर्स की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगे कैमरे ने एंटार्क्टिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर देखा। आइस शेल्फ के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्फीपॉड्स मौजूद थे। एम्फीपॉड की ये किस्म श्रिप, जिसे अक्सर झींगा भी कहते हैं, उससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। पर सवाल ये था कि एंटार्क्टिका में एक रिमोट आइस शेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्फीपॉड्स कहां से आए और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते हैं। एक्सपर्ट्स का माने तो समंदर में तो झींगे मरे हुए डिकम्पोज्ड प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एंटार्क्टिका के इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी न कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे प्यार दिखाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।